हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स 9th ऑफ मार्च 2022। हम ऑलमोस्ट एवरी डे आपके पास करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले एग्जाम में इससे बहुत जबरदस्त आपको हेल्प होगा। तो आइए चलिए करंट अफेयर्स 9th ऑफ मार्च 2022 के क्या हाइलाइट्स हैं हम उसे पहले देख लेते हैं। फर्स्ट वुमन क्रिकेटर टू अपीयर इन ऑल 6 वर्ल्ड कप्स कौन बना है, आज देखेंगे। और हम जानेंगे कि सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली वुमेन चेयरपर्सन कौन बनी है। अगला पॉइंट होगा हमारा, नया मेट्रो रेल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। कहां पर हुआ है ये? महाराष्ट्र में। और हम जानेंगे एक्सरसाइज वायु शक्ति 2022 कहां पर हो रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्रिकेट प्लेयर, उसका नाम बताना है आपको, who has recently achieved the feat of becoming the first woman to appear in 6 World Cups। अगर चेहरा पहचानते होंगे तो आप जानते होंगे इनको देश का खेल का सबसे बड़ा अवार्ड भी मिला है रिसेंटली। तो ये कौन है? हरमनदीप कौर है, झूलन गोस्वामी, मिताली राज या डियाना एडुलजी। राइट आंसर इज सी, मिताली राज है ये। और ये थर्ड पर्सन है जो कि सारे 6 वर्ल्ड कप्स में, नॉट सारे, 6 वर्ल्ड कप्स में ये अपियर हुई है। इसके पहले 2 और लोगों ने ये कारनामा कर रखा है, सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद ने। उसके बाद ये, और विमेन वाइज अगर जेंडर वाइज देखें तो पहली विमेन क्रिकेटर हैं जिन्होंने ऐसा फीट अचीव किया है। अगला पॉइंट आता है हमारा, who has been appointed as the first woman chairperson of Securities and Exchange Board of India, SEBI, replacing अजय त्यागी। तो अजय त्यागी अब चले गए हैं, उनकी जगह पे किन्होंने ज्वाइन किया है? तो ये जो लेडी है, स्माइलिंग फेस, इन्होंने ही ज्वाइन किया है। ये कौन है? केवीआर मूर्ति, माधवी पुरी बुच या आनंदी मोहन या फिर जी मोहंती। राइट आंसर इज बी ऑप्शन, माधवी पुरी है ये। राइट, टेकअवेज देख लेते हैं। माधवी पुरी बुच has been appointed as the new chairperson of SEBI, that is Securities and Exchange Board of India. She is the first woman to head the securities market regulator. Right, बहुत बड़ा पोस्ट है इनके लिए, बहुत जिम्मेदारी भरा पोस्ट है ये। अगला पॉइंट आ रहा है, हाउ मेनी टीम्स विल पार्टिसिपेट इन IPL 2022? और इसके ऑप्शन है 10, 12, 14 या 16। अभी टिल लास्ट ईयर इट वाज 8 और 2 नई टीमें जुड़ी हैं इसमें, एक लखनऊ और एक अहमदाबाद की टीम। तो अब आप गेस कर सकते हैं, राइट आंसर इज 10। यहां पे देख लेते हैं टेकअवेज। द 2022 IPL, दैट इज इंडियन प्रीमियर लीग, ऑल्सो नोन एज IPL 15, क्योंकि ये 15th टाइम ये हो रहा है, for sponsorship reasons. Okay, so Tata IPL 2022 is scheduled to be the 15th season of IPL, a professional 2020 cricket league established by the Board of Cricket Control in India in 2007, जब ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, बड़ा लॉस हुआ है क्रिकेट वर्ल्ड को। बहुत ही कम एज में एक लेजेंडरी क्रिकेटर, लेग स्पिनर, राइट हैंड से ये लेग स्पिन करते थे, जो एक मुश्किल काम है, और उसमें भी परफॉर्मेंस इतना जबरदस्त कि एक बॉल तो बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट 90 डिग्री का टर्न लिया था। तो आपको यहाँ बताना है कि ये जो क्रिकेटर है जो अभी वी लॉस्ट हिम, किस कंट्री के लिए खेलते थे ये? साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया? राइट आंसर इज डी, ऑस्ट्रेलिया। और अगर आपको याद हो, IPL 2007 का जो सीजन था उसमें राजस्थान टीम के कैप्टन थे, और पहला जो IPL टीम जीता था वो राजस्थानी था, इन्हीं के कैप्टनशिप में। इसका टेकअवेज क्या है वो देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वॉर्न हैज पास्ड अवे। ही वाज अ लेग स्पिनर। इन 2013 he was inducted into the ICC Hall of Fame. टेस्ट क्रिकेट इनका 1992 से 2007 तक रहा, और उसके बाद इन्होंने मैचेस खेले 145 और 708 विकेट्स इन्होंने लिए हैं टेस्ट मैच में, जो एक बहुत बड़ा नंबर है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज विल ऑर्गेनाइज सागर परिक्रमा इनिशिएटिव in phased manner to understand the challenges of fishermen community. The program has been rolled out in which state in first phase. तो कई फेज में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, अभी शुरुआत होनी है इसकी, और इससे ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि फिशरमैन के लिए क्या क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं, और शायद कुछ ऐसे टिप्स दे पाए, कुछ ऐसा फाइंडिंग्स ये लोग लेकर आए जो इन्हें उम्मीद है उससे पूरे फिशरमैन कम्युनिटी को फायदा होने वाला है। तो इसकी शुरुआत कहां से की गई है? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल? राइट आंसर इज ए, गुजरात। सो गुजरात के तट से शुरू हुआ है। एज पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैज ऑर्गेनाइज्ड सागर परिक्रमा इनिशिएटिव टू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस ऑफ फिशरमैन कम्युनिटी। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज श्री पुरुषोत्तम रूपाला, ये भी नाम याद रखिएगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज कौन है? श्री पुरुषोत्तम रूपाला। सो ही इनॉग्रेटेड द सागर परिक्रमा ऑन March 5th, 2022 फ्रॉम गुजरात। नाउ रिसेंटली एक नया ये मेट्रो ट्रेन स्टार्ट किया गया है 33 किलोमीटर के स्ट्रेच में। तो रिसेंटली ये कहां पर लॉन्च किया गया है? तो क्वेश्चन ऐसा ही है, द रुपीज 11,420 crore डैश मेट्रो रेल प्रोजेक्ट वॉज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली। राइट, इसमें इन्होंने बैठ के सफर भी किया है अभी, और ये यहाँ ऑप्शन है आपके पुणे, कानपुर, पटना या फिर पुरी। 3 तो पी से ही नाम है, एक कानपुर है। सो राइट आंसर इज नो, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन, सॉरी। आप इसे याद रखेंगे, राइट आंसर इसका होगा ए, पुणे। राइट आंसर होगा इसका पुणे। राइट, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, और ऐसे ही आप याद रखेंगे। ओके, इसका टेक अवेज देख लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ऑन March 6, 2022 and also interacted with differently abled, visually impaired students present inside the metro coach. तो पहली बार के सफर में बहुत सारे जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जो देख नहीं सकते हैं, वैसे भी पैसेंजर्स इसमें आए। पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हैज बीन बिल्ट at a total cost of 11,420 crore. It has a total length of 33.2 किलोमीटर। अगला पॉइंट आ रहा है, विद्या बालान से रिलेटेड है और एक इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड है। सो विद्या बालान हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी? एंड राइट आंसर इज सी, भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। सो भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस इज द राइट आंसर to this question. Bollywood actress Vidya Balan has been appointed as the brand ambassador of Bharti AXA Life Insurance. Now, एक डिफेंस एक्सपो से रिलेटेड अभी एक मेजर पॉइंट आया है। एक्चुअली ये डेफर कर दिया गया है, कुछ दिन पहले ये शेड्यूल था कि होने वाला है, मगर कुछ और टेक्निकल कारणों से इसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो आपको ये बताना है, द Defense Expo 2022 has been postponed till further orders. The event was scheduled to take place in which of the following city? ये हर 2 साल पे होता है, और लास्ट ईयर जो हुआ था लास्ट टाइम जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। तो फिलहाल आपका ऑप्शन है बेंगलुरु, रांची, लखनऊ या गांधीनगर। The right answer is, oh, I'm getting wrong answers options here. The right answer will be गांधीनगर। Sorry, गांधीनगर। मैं ठीक कर दे रहा हूँ, यहाँ आपको याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगा। सो राइट आंसर इज गांधीनगर। राइट, गुजरात में यहाँ पर यह होने वाला था, मगर इसे डेफर कर दिया गया है, और ये न्यूज अभी तुरंत ही आई है कि इसे डेफर कर दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है। अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ है। राइट, तो यहाँ पे हमारा टेकअवेज है, द डिफेंस एक्सपो 2022 that was scheduled to be held from March 10th to March 14th in Gandhinagar of Gujarat has been postponed by the Ministry of Defence due to logistic problems being experienced by participants. एक और टेकअवेज यहाँ, डिफेंस एक्सपो 2022 इंडियाज बाईएनियल, यानी हर 2 साल पे होने वाला ये एग्जीबिशन है,
is scheduled to be held in Gandhinagar, Gujarat in the month of March. More than 900 defense firms and 55 countries have so far confirmed their participation in the expo. लेकिन मुश्किल ये हो गई कि अभी से डेफर कर दिया गया और नया डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है। अगला पॉइंट और आज का लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास ये है, एक्सरसाइज वायु शक्ति 2022 will be organized in which of the following place by Indian Air Force? तो इंडियन एयर फोर्स ने कहां पर इसको ऑर्गेनाइज करना है? जैसलमेर, नैनीताल, पिथौरागढ़ या आगरा? राइट आंसर इज ए। चलिए इस बार ऑप्शन बिल्कुल राइट दिया हुआ है, राइट आंसर इट इज जैसलमेर। राइट, तो हम देख लेते हैं इसका टेकअवेज क्या है। इंडियन एयर फोर्स विल कंडक्ट द एक्सरसाइज वायु शक्ति दैट विल टेक प्लेस इन पोखरन रेंज इन जैसलमेर ऑन March 7, 2022। राइट फ्रेंड्स, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज। सबको आप कॉपी कर लीजिए, मल्टीपल टाइम्स पढ़ लीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम्स जो यहाँ नाम दिए हुए हैं, बैंक पीओ, आरआरबी, यूजीसी नेट, सीएचएसएल, पीसीएस, सब में आपको काफी बड़ा बेनिफिट होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।